अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत-ए इस्लाम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम कौम आद की नाशुक्री और कौम आद की सरकशी और कौम आद के महलात जिस पर वो बहुत फ़ख्र किया करते थे, इसका तस्करा करेंगे। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक्स की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, अल्लाह ताला ने नूह की औलाद में बरकत दी। वो ज़मीन में फैल गई और इससे एक उम्मत थी जिसको आद कहा जाता था। वो बहुत ताकतवर आदमी थे। इनके जिस्म लोहे की तरह सख्त थे। वो हर एक पर गलबा पाते थे और इन पर कोई गलबा नहीं पाता था। वो किसी से नहीं डरते थे और इनसे हर कोई डरता था। और अल्लाह ने आद को हर चीज़ में बरकत दी। आद के ऊँटों और भेड़ बकरियों से वादी भर जाती थी और आद के घोड़ों से मैदान भर जाते थे और आद की औलाद से घर भर गए। और जब आद के ऊँट और भेड़ बकरियां चरागाह की तरफ निकलते तो इनका मंजर बड़ा दिलकश और खूबसूरत होता। और जब बच्चे सुबह के वक्त खेलने के लिए निकलते तो इनका मंजर भी बहुत खूबसूरत होता। इसी तरह आद की ज़मीन भी बहुत सरसब्ज और खूबसूरत थी। इसमें बहुत से बाग और चश्मे थे। नाज़रीन इकराम, लेकिन आद ने इन बेशुमार नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा ना किया। कौम आद तूफ़ान का किस्सा भूल गई जिसे इन्होंने अपने आबा से सुना था और ज़मीन में इसके निशान देखे थे, और भूल गए कि कौम नूह पर अल्लाह ने क्यों तूफ़ान भेजा था। इन्होंने इसी तरह बुतों की इबादत शुरू कर दी जैसे नूह की उम्मत बुतों की इबादत करती थी। वो अपने हाथ से पत्थर के बुत गढ़ लेते, फिर इन्हें सजदा करते और इनकी इबादत करते। वो इनसे अपनी हाजतें मांगते, इन्हें पुकारते और इनके लिए ज़िबा करते। और वो नूह की उम्मत के नक्शे कदम पर थे। इनकी अक्लें इन्हें बुतों की इबादत से ना रोकती और ना इनकी अक्लें हिदायत देती। वो दुनिया के अक्लमंद और दीन के नासमझ और गैबी थे। नाज़रीन इकराम, अब हम कौम आद की सरकशी का जिक्र करेंगे। आद की कुव्वत इनके लिए और लोगों के लिए वबाल बन गई, इसलिए कि वो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। इनको जुल्म से कौन सी चीज़ रोकती और इन्हें सरकशी से कौन सी चीज़ रोकती। वो लोगों पर जुल्म क्यों ना करते और वो अपने ऊपर गालिब किसी को ना देखते थे और इन्हें हिसाब व किताब और अज़ाब का खौफ ना था। वो जंगल के दरिंदों की तरह थे जिनमें से बड़ा छोटे पर जुल्म करता है और ताकतवर कमज़ोर को खा जाता है। और जब गज़बनाक होते तो बिछड़े हुए हाथी की तरह होते जो जिसे मिलता है कत्ल कर देता है। और जब वो लड़ने पर आते तो खेतों और नस्लों को तबाह कर देते। और जब किसी बस्ती में दाखिल होते तो इसमें तबाही मचा देते और वहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोगों की इज्जत को ज़िल्लत में बदल देते। कमज़ोर इनके शर से डरते और इनके जुल्म से भागते थे। इनकी कुव्वत इनके लिए और लोगों के लिए वबाल बन गई। और इस तरह हर वो शख्स जो अल्लाह से नहीं डरता और आखिरत पर ईमान नहीं रखता, इसकी कुव्वत वबाल होती है। नाज़रीन इकराम, अब हम कौम आद के महलात का तस्करा करेंगे। आद को खाने पीने और खेल तमाशे के अलावा और कोई काम ना था और इनमें से हर एक दूसरे पर बुलंद महलात और वसी घरों की तामीर पर फ़ख्र करता था। और इनके माल पानी कीचड़ और पत्थर पर ज़ाया होते थे। वो जो भी खाली और ऊंची जगह देखते वहाँ अपना एक ऊंचा महल बना लेते और वो इस तरह घर बनाते जैसे इन्हें वहाँ हमेशा रहना है और कभी मरना नहीं है। और बग़ैर ज़रूरत के महलात बनाते थे जबकि लोगों को खाने और पीने को नहीं मिलता था।
اور ان میں سے غریب لوگوں کو رہنے کے لیے گھر میسر نہ تھا اور امیروں کے گھروں میں رہنے والا کوئی نہ تھا۔ جس سے انہیں اور ان کے محلات کو دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔